गया हमारे पास। अच्छा, इसमें हमें जो है वो जाना है नीचे। नोट्स में हमारे पास एक 5 ईयर वाला पोर्शन है, उसमें चले जाए। पेज नंबर गालबन 108 के करीब, 108 में चार्ट बना हुआ है। चार्ट नजर आ रहा है सबको? तीन तो नहीं है। सर, पेज नंबर तो तीन बेटा ये जो नीचे मार रहे हैं इनके नाम आ रहे हैं मेरे पास। यस सर, आ रहा है। सही है। नजर की चीजें आ रही है ना, ये दूसरे मत कर ले फिर। सर, आपकी आवाज का बहुत इशू हो रहा है। सर आपकी आवाज आ ही नहीं रही ना। मेरी आवाज, जब आप अपनी आवाज बहुत कटता बंद है। करेंगे तो आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। अभी देखें क्लियर ना, आती है, आपके सर घर में आ मेरी रही है, आवाज हमारे तो घर कब में। से बंद है, फिर भी नहीं आपकी आ रही है। हुसैन आपकी आवाज बिल्कुल मुझे क्लियर आ रही है। सही है। हमारे खिजर भाई और बाकी तमाम लोग, सही है, ये अपना जो है माइक ऑन कर लें सबका। सिर्फ माइक मेरा खुला हुआ होना चाहिए, बाकी किसी का माइक मुझे सर मुझे ऑन नजर ना आए। जब पूछें तो उस वक्त सिर्फ माइक ऑन करिएगा, सही है। अच्छा, अब ये ओके देखें सर, पेज नंबर पेज नंबर 108 नोट्स का। नोट्स का 108। तो सही है। बुक में भी ये चार्ट मौजूद है, यूसुफ रहमानी साहब की बुक में ये चार्ट मौजूद है। गालबन पेज नंबर है सर सर 108 नहीं है, नोट्स में तो 103 103 है। है। सर 103। नोट्स अच्छा, में आई 103 थिंक हाँ मिल गया सर, मुझे मिल गया। मिल गया। चलो, सर बुक नवेद नवाब की है। बुक नवेद नवाब नहीं बेटा, यूसुफ रहमानी। हमें यूसुफ रहमानी फॉलो करनी है, नवेद नवाब से हमें कोई काम नहीं है। ये चार्ट सबको मिल गया। चैप्टर 5 कमर्शियल एक्टिविटीज यूसुफ रहमानी की बुक के अंदर जो है उसके अंदर ये चार्ट बना हुआ है। सही है। और इस चार्ट को मैं समझाने जा रहा हूँ कि इस चार्ट में हो क्या रहा है, इस चार्ट में है क्या चीज। हमने लास्ट क्लास में अगर याद हो हमने कहानी सुनी थी और हमने एजेस ऑफ मैन का तस्करा किया था। अब देखें यहाँ पर वो कहता है ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं बेटा, ये कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे डिवाइड हो रही हैं, इनमें क्या हो रहा है। अगर देखो कमर्शियल एक्टिविटीज को वो कहते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होती है बाय नेचर, नेचर के हिसाब से, और एक होती है बाय लेवल। एक नेचर के हिसाब से और एक किसके हिसाब से, लेवल के हिसाब से। यानी एक आप नेचर वाइज कह रहे हैं और एक आप कह रहे हैं कि लेवल वाइज है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचर के हिसाब से, कि नेचर के हिसाब से हमारे पास जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज कैसी होती हैं और उसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। चाहे नेचर के हिसाब से हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला पार्ट है प्रोडक्शन का, दूसरा है एक्सचेंज, तीसरा है कंजप्शन। पहले प्रोडक्शन, फिर एक्सचेंज और फिर कंजप्शन। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर इकोनॉमिक्स की जो है वो आपने वो पढ़ी थी। सही कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, तीन किस्मों की होती है। प्रोडक्शन होती है, एक्सचेंज होती है और कंजप्शन होती है। तो यहाँ पर भी आपको यही नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही अपडेट होकर आगे जाकर वो कमर्शियल एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो जाती है। सही है। मैं जिससे पूछूं से वो जवाब देगा। सही, वो अपना माइक ऑन करके मुझे जवाब देगा और मुझे ये जवाब देंगे अब्दुल वाजिद। वाजिद भाई मुझे ये बताएं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। वाजिद, अच्छा अगर आपको जवाब नहीं आता, वाजिद हो या जो भी हो, सर। सही, तो आप मुझे ये बोलेंगे कि सर मुझे नहीं पता, सही है, इसके बारे में। सही है, तो नहीं फिर पता मैं सर। किसी और के पास चला जाऊंगा। सही है, ताकि हम बार बार वेट ना करें आपका। जी वाजिद, पता है या नहीं पता इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? नहीं सर। नहीं पता, सही है। अच्छा, अब्दुल रज्जाक भाई हमारे, रज्जाक, सर नहीं ये नहीं आपको भी याद नहीं आ रहा क्या होती है? सर। अच्छा, अली भाई बताएंगे हमारे। अली भाई मौजूद है हमारे? अली भाई नहीं है मेरा ख्याल से। सही है, तो अली भाई को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि अली भाई जवाब नहीं दे रहे हमारे। ये मुझे उमना बाजी बताएं, उमना, उमना असलम। सर सर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बोलती है जो पैसे कमाने के उससे की जाए, जैसे उसमें पैसे मिले। सही, आपके मुताबिक जो पैसा कमाया जाए पैसा कमाने के लिए। खिजर, खिजर भाई हमारे,
खजर है या नहीं है? खजर नहीं है मेरा ख्याल से। चलो खजर को भी रिमूव कर देते हैं, कैमरा बंद करके बैठे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन बंदा है, एक मिनट, यहाँ पे इजलाल भाई बताएंगे हमारे। नहीं पता सर। नहीं पता आपको? अच्छा, आपको नहीं पता है इजलाल को हमारे। हुरैन बाजी, हुरैन अल्ताफ, हुरैन बाजी आवाज आ रही है आपको? हुरैन बाजी भी लगता है नहीं है मौजूद। हुरैन नहीं है हमारे पास सामने। अच्छा, हुरैन के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा मैं हूँ सर, बोले। कहाँ थी आप? सर मैं आ गई, बोले सर, आवाज इश्यू हो रहा था। आवाज इशू नहीं हो रहा था बाजी, तुम गायब थी यहाँ से। मुझे ये बताओ कि इकोनॉमिक हेलो एक्टिविटीज सर, क्या होती है? नेट इश्यू भी हो रहा है सर, इसलिए। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जी सॉरी सर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? सर जो भी आप कोई भी काम परफॉर्म करो मनी के बदले, या कोई और बेनिफिट्स मिल रहा हो। अच्छा, समीर, समीर क्या बाजी सही कह रही है गलत कह रही है? जी सर। ये बाजी ने सही कहा है गलत कहा है? जी सर, सही कहा। सही है। मेरे अच्छा, देख इन दो लोगों ने हमें जवाब दिया है यहाँ पर फिलहाल, और दोनों का जवाब अपनी अपनी जगह सही है। चाहे कोई भी ऐसा काम जो पैसा कमाने की गर्ज से किया जाए, इसलिए किया जाए, पैसा कमाने की गर्ज से करें, आप ये बोलें कि भाई हमें जो है वो पैसा कमाना है, तो वो काम जो है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दे देंगे। वो क्या है हमारे पास? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज में कन्वर्ट होती है। तो जब वो कमर्शियल एक्टिविटीज में कन्वर्ट होती हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर 5 खुसूसियात पैदा हो जाती हैं, 5 चीजों का इजाफा हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो कमर्शियल एक्टिविटी बन जाती है। वो 5 पॉइंट्स याद है किसी को? आमना बाजी, आमना वो 5 पॉइंट्स यस याद? सर। जी यस सर, याद है। बताएं, कोई पॉइंट बताएं उनमें से। सर एक तो बल्क और लार्ज क्वांटिटी में हो जाती है, सही है, बल्क में हो जाती है, लार्ज क्वांटिटी में, और एक रीजन से दूसरे रीजन में काम हो सकता है कमर्शियल एक्टिविटीज में, सही है, एक रीजन से दूसरे रीजन में होता है, बिल्कुल। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के यहाँ पे 3 हो गए, और कोई इदारा या प्रोफेशन इसको मॉनिटर करता है, 4 हो गए, और और द लार्ज ऑफ पीपल रिलेटेड टू द प्रोफेशन। सही है, और बहुत सारे लोग उस पेशे से वाबस्ता होते हैं। सही, यही 5 पॉइंट हमने बताए थे, बिल्कुल सही है। बाजी ने देख के बता दिए जल्दी से हमें। सही है। इसमें पहला पॉइंट हमने ये कहा था कि सबसे ज्यादा क्या है कि ये क्वांटिटी बल्क में होगी। हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बल्क में हो रही है उसके साथ से कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो सकती है। पहली शर्त थी बल्क में होना, दूसरी शर्त थी उसकी एक रीजन से दूसरे रीजन में होना, तीसरी शर्त थी कि बहुत सारे लोग उस पेशे से वाबस्ता हो, चौथी शर्त थी उसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का चेंज हो जाना, पांचवी शर्त थी कोई इदारा उसको मॉनिटर कर रहा हो। तो हम उसको कहते हैं कि कोई ना कोई इदारा क्या कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है। जब मॉनिटर कर रहा है तो हम कहते हैं कि जनाब ये जो है ये असल काम है इसके अंदर। सही, एक बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब वो ये कहता है ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, इन्हीं कमर्शियल एक्टिविटीज को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 हिस्सों में। या तो आप इसको डिवाइड कर रहे हैं नेचर के हिसाब से, आप कह रहे हैं नेचर के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती है, या आप डिवाइड कर रहे हैं लेवल के हिसाब से। जब आप नेचर के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं नेचर के हिसाब से इसकी 3 टाइप्स हैं। एक टाइप जो है वो इसकी प्रोडक्शन है, एक इसकी एक्सचेंज है, और एक टाइप जो है वो इसकी कंजप्शन है, जो कि आपने बचपन में पढ़ी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की 3 टाइप्स फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ के आए कि एक होता है प्रोडक्शन, फिर एक्सचेंज। एक्सचेंज को आप या तो आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, कि प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज होता है आपके पास, और तीसरा आपने पढ़ा है कंजप्शन। पीओसी के अंदर भी इसका तस्करा गालबन मौजूद था, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का और कंजप्शन का। तो अगर आप देखें व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से क्या मुराद है, कौन बता सकता है मुझे? अरीबा बताएंगे जी, अरीबा।
अरीबा प्रोडक्शन क्या है, क्या मुराद है प्रोडक्शन से? अरीबा अगर नहीं पता तो मना कर दो। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अरीबा बाजी आवाज आ रही है आपको? आप माइक करीब करके बोलेंगी तो शायद आएगी। आप पता नहीं कंप्यूटर पे हैं किस पे हैं, तो आपका शायद माइक काम नहीं कर रहा। चलो खैर, आमना बता दें मुझे, आमना नदीम। सर जहाँ पे चीजें प्रोडक्ट की जाए जैसे इंडस्ट्री वगैरह। जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस की जाए, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्शन का। आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा था कि आपके पास 3 किस्म के बिजनेसेस हैं। एक आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सही। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वही है जिसके अंदर चीजें बनाई जाती हैं, जिसके अंदर चीज बनाई जाए, कहीं पर भी कोई भी चीज बनाई जा रही है तो उसको आप प्रोडक्शन का नाम देते हैं, सही। अब ये प्रोडक्शन किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी हो सकती है, कहीं माइनिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड, कहीं भी कोई भी चीज बनाई जा रही है, कोई भी गुड्स बनाई जा रही है, चीजें बनाई जा रही है, निकाली जा रही है कहीं से, सही है, उसके अंदर चेंजिंग की जा रही है, उसको हम प्रोडक्शन का नाम देते हैं कि ये क्या है, प्रोडक्शन है। सही, क्लियर है बात, समझ में आ गई है सबको प्रोडक्शन के हवाले से? अच्छा, प्रोडक्शन के बाद Yes, sir. एक्सचेंज, प्रोडक्शन के बाद है एक्सचेंज। एक्सचेंज मुझे सिद्रा वाली बताएंगे कुछ। जी सिद्रा, व्हाट इज एक्सचेंज, क्या होता है एक्सचेंज? सिद्रा, आवाज आ रही है बाजी? सिद्रा क्लास में एक ही है ना, दो दो सिद्रा तो नहीं है ना? सिद्रा बाजी का मेरा ख्याल से कैमरा ऑफ हो गया। सिद्रा बाजी या तो तस्वीर लगा के चली गई। ये समीर बता दे मुझे, समीर। जी सर। समीर, ये एक्सचेंज क्या होता है बेटा? एक्सचेंज से मुराद मतलब आप लोग जो किसी भी चीज को अपना क्या नाम है प्रॉफिट जैसे जिसे देख के प्रॉफिट कमाए या किसी मटेरियल को। अच्छा, प्रॉफिट ये होता है। अब तो रजा की सही बोल रहा है कि एक्सचेंज? तुम हंस रहे हो, बताओ क्या सही है फिर? एक्सचेंज क्या होता है? तो पता नहीं है। पता नहीं है तुम्हें? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, ये क्या चक्कर है? अच्छा, ये हमारे पास मोइज भाई जो है हमारे, मोइज बताएंगे मुझे? सर मोइज एक तो कैमरा ऑन करें अपना और मुझे बताएं क्या आपको पता है जल्दी से। एक्सचेंज क्या होता है मोइज? अदला बदली करना। अदला बदली करना, एक्सचेंज। अच्छा, ये इसने प्योर उर्दू का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, अदला बदली। उतबा बताएंगे हमें। जी उतबा भाई हमारे। जी उतबा, एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज पता नहीं। एक्सचेंज पता नहीं उतबा भाई को। उतबा भाई घूमते फिर रहे हैं घर में, जो है वो क्लास लेते हुए ये पूरे घर का सबको जायजा करा रहे हैं, घूम रहे हैं ये। इन्होंने कहा जल्दी से मैं चला जाऊं, सवाल आ गया। कहीं खड़े हुए थे मीटिंग, सबको दिखाना होता है, पढ़ रहा हूँ। एंजॉय कर रहे थे, एकदम जो है इनको याद आ गया कि ये तो मसला हो गया, केक कट जाएगा, इसलिए पहले जो है वो चले जाओ। इजलाल, इजलाल, एक्सचेंज, व्हाट इज एक्सचेंज? ढूंढ रहा हूँ अभी। अच्छा, ढूंढ रहा है इजलाल एक्सचेंज। अच्छा देखो, चलो मैं बता देता हूँ एक्सचेंज क्या होता है। देखो एक्सचेंज क्या होता है, जब आप जो है वो कोई चीज देकर कोई चीज हासिल कर लें, सही। यानी कोई चीज, जैसे आप गए मार्केट गए, आप तो आपने क्या किया, आपने पैसे दिए और पैसे देकर आप जो है मोबाइल खरीद के ले आए, तो ये एक्सचेंज की कैटेगरी, इसको आप एक्सचेंज कहते हैं। कि आपने एक चीज दी और एक चीज लेकर आ गए, इसको हम एक्सचेंज का नाम देते हैं। सही है, क्लियर है बात, समझ में आ गई है सबको? अच्छा, एक्सचेंज में हम ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है। जब मार्केट, जब प्रोडक्शन हो जाती है, कोई चीज गुड बन जाती है, तो फिर वो एक्सचेंज लेवल पे जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाती है। कि हम उसको बनाने के बाद क्या करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। हम कहते हैं भाई ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सप्लाई होनी चाहिए, तो उसको हम एक्सचेंज का नाम देते हैं। अच्छा, एक्सचेंज के अंदर अगर मैं कहूँ बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरिएशन आ जाती है। कुछ चीजें एक्सचेंज होती हैं जिनको हम जब एक्सचेंज करते हैं, जब
तो वो चीज ट्रांसफर हो जाती है। जैसे तुम मार्केट गए, और जब तुम मार्केट गए तो मार्केट जाकर तुमने क्या काम किया कि मार्केट जाकर तुमने जो है वो मोबाइल खरीदा। तो जब तुमने मोबाइल खरीदा मार्केट जाकर, तो तुमने जैसी मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल वाला जो है वो पैसे तुम्हें से ले लेगा और मोबाइल तुम्हें दे देगा, तो मोबाइल लेकर अपने घर आ जाओगे। ऐसा ही है ना। जबकि इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं एक्सचेंज की कैटेगरी मोबाइल के अलावा, मैं कहूँ एक एक्सचेंज की कैटेगरी ये है कि आपने किसी का मकान खरीदा है। चाहे अब जब आप मकान खरीदते हैं तो वो होता क्या है कि टाइटल ऑफ अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ। चाहे वो चीज आपकी रहती है, आपके नाम पर रहती है, सही। और आपने पैसे किसी को दे दिए, जैसे किसी का मकान खरीदा आपने, सही, तो आप उसको पैसे दे देते हैं, वो पैसे लेकर चला जाता है, और जो प्रॉपर्टी होती है वो उसी जगह पर रहती है, चाहे जिस जगह पर बनी हुई है। और फर्क क्या होता है, पहले उस शख्स के नाम पर थी, अब वो आपके नाम पर है। सही, तो जब आप अब आपके नाम पर आ जाती है तो आपको कोई इशू नहीं होता उसके अंदर, सही, कि आपके पास क्या है उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें एक और एक्सचेंज की कैटेगरी की, सही, तो एक एक्सचेंज हमारे पास ऐसा भी है कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि जब वो चीज हम करते हैं एक्सचेंज, हम किसी को देते हैं, चीज देते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी ट्रांसफर होती है, सही, और टाइटल ऑफ अकाउंट भी ट्रांसफर हो जाता है हमारे पास। सही, जैसे कि तुमने बाइक खरीदी, सही, जब तुम बाइक खरीदते हो तो तुम क्या करते हो, किसी से बाइक लेकर आ जाते हो, और जब बाइक लेकर आते हो तो उसको पैसे दे देते हो। तुमने पैसे उसको दिए, बाइक लेकर आ गए। अब ये तो पहली कंडीशन होगी कि बाइक, जैसे मोबाइल लेकर आ रहे थे ऐसी बाइक भी लेकर आ गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बाइक लेकर ही नहीं आते, बल्कि उस बाइक को अपने नाम पर भी कराते हैं, चाहे उसके डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पर कन्वर्ट कराते हैं। गाड़ी भी, तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट अपने नाम पर कन्वर्ट कराए, ट्रांसफर कराए, सही। तो ये जो चीज है, इसमें क्या हो रहा है, टाइटल ऑफ अकाउंट भी क्या हो रहा है, उसका ट्रांसफर हो रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि सिर्फ एक ही चीज ट्रांसफर हो रही है, नहीं जनाब, प्रोडक्ट भी ट्रांसफर हुई और उसका टाइटल ऑफ अकाउंट भी ट्रांसफर हुआ, सही। एक एक्सचेंज ये भी है, सही, जो आप अभी इस वक्त कर रहे हैं, सही। बिल्कुल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आइडिया, आप क्या सोच रहे हैं, सही। जब आप बताते हैं तो आपको समझ में आता है एक्सचेंज हो रहा है, सही। आप अपनी सोच के हिसाब से उसका जवाब देते हैं, आप कहते हैं ये मेरा मशवरा है, ये मेरी राय है, सही। तो वो आप दूसरे से मशवरा करते हैं तो वो एक्सचेंज होता है, सही। जैसे अभी मैं आपसे अगर सवाल कर रहा हूँ किसी चीज के बारे में, मैं पूछ रहा हूँ, तो आप में से जो भी जवाब दे रहा है, तो उसके जहन में जो आइडिया था, उसने अपने उस आइडिया को, उस सोच को उसने एक्सचेंज किया, सही। उसने मुझे बताया, अब उसने सही बताया या गलत बताया मैं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, सही। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? तो एक्सचेंज हमारे पास क्या है, जिसके अंदर जब हम गुड्स की बात करते हैं, गुड बनी, गुड बनने के बाद जो मार्केट में सप्लाई हो रही है गुड, चाहे गुड एक्सचेंज का वो प्रोसेस जिसके अंदर गुड जो है वो ट्रेडर तक जा रही है, चाहे गुड जो है वो होलसेलर, रिटेलर, चाहे या मिडलमैन के पास मौजूद है, और उसके पास से वो प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच रही है, उसको हम एक्सचेंज प्रोसेस का नाम देते हैं। एक्सचेंज में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी शामिल है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आप सबको एक्सचेंज में शुमार करते हैं। इसके बाद है कंजप्शन। कंजप्शन क्या है, कंज्यूम करना। जब आप चीजों को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहते हैं ये क्या है, ये हमारी कंजप्शन है। अच्छा, जब मैं कंजप्शन की बात करूं तो कंजप्शन में अगर हम देखते हैं बेटा, हमारे पास कंजप्शन में जो है वो 2 से 3 चीजों की किस्में हैं हमारे पास कंजप्शन के अंदर। कौन कौन सी किस्में अगर मैं आपसे तस्करा करूं, पहली किस्म हमारे पास जो है कंजप्शन की, वो हमारे पास ये है कि हम ये कहते हैं कि बिलफर्ज हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कंजप्शन की कैटेगरी है वो ये है कि आपके सामने बिरयानी की प्लेट आई, सही, और आपने क्या किया, आपने बिरयानी की प्लेट जो है खा ली, सही। जब आप खाएंगे तो बिरयानी की प्लेट जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सही। तो आप कहेंगे आपने क्या किया, कंज्यूम किया, कंजप्शन हो गई। इसको आप कंजप्शन का नाम देंगे, इसको आप कंज्यूम करने का नाम देंगे। बिरयानी आई, बिरयानी खा ली, आइसक्रीम आई, आइसक्रीम खा ली, चाहे कोल्ड ड्रिंक आई, कोल्ड ड्रिंक पी और खत्म कर दिया आपने। इस चीज को आप क्या कहते हैं, ये कहते हैं कंजप्शन की एक कैटेगरी है, जिसके अंदर चीज को आप इस्तेमाल करते हैं और उस चीज को खाकर उसको जो है वो खत्म कर देते हैं, उस चीज को बिल्कुल एंड कर देते हैं, वो चीज बाकी, उस चीज का वजूद बाकी नहीं बचता, तो आप कहते हैं कंज्यूम हो गई। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है कंजप्शन की कैटेगरी, आप इस वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे लोग इस वक्त मोबाइल फोन से कनेक्टेड है, सही, और ऑलमोस्ट कुछ लोग कंप्यूटर पे भी हैं, मैं जैसे लैपटॉप पे कनेक्टेड हूँ, सही, कुछ लोग किसी और चीज के ऊपर कनेक्टेड है,
तो आप जो लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं बेटा, सही, मैं अगर उनकी बात करूँ तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास जो कंजप्शन है, दूसरी कैटेगरी जो कंजप्शन की है, वो ये है कि आप चीज को खत्म नहीं करते बल्कि चीज को इस्तेमाल करते हैं। सही, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सही, ये इस्तेमाल करना इसकी कंजप्शन है। इससे आप कॉल कर रहे हैं, इससे आप वीडियो में क्लास ले रहे हैं, आप सही, आप इससे बातें कर रहे हैं, इससे व्हाट्सएप कर रहे हैं किसी को, सही। या मैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं कहूँ, आपके घर में आप जिस जगह पे बैठे हुए वहां पे पंखा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, सेवर लगा हुआ है, सही, तो वो पंखा या सेवर जब आप उसको ऑन करते हैं और इस्तेमाल करते हैं पंखे को या सेवर को, तो उसकी कंजप्शन की कैटेगरी, आप कहते हैं क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये कंजप्शन है। तो कंजप्शन समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा, तीसरी कंजप्शन की कैटेगरी ये कि हमारे पास आती है सर्विसेज के हवाले से। अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ और आपको लेक्चर समझ आ रहा है, तो आप कहते हैं लेक्चर क्या होता जा रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, चाहे वो हमें हजम होता जा रहा है, चाहे हमें समझ में आ रहा है तो कंजप्शन हो रही है उस चीज की। आप कह रहे हैं भाई समझ में आ गया, पैसे वसूल हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो मुख्तलिफ चीजों की कंजप्शन मुख्तलिफ तरीके से होती है। तो आपको सर्विसेज मिल जाती है, आप कहते हैं सर्विस हो गई। जैसे अगर मैं कहूँ मुझे टीसीएस के जरिए कोई चीज भिजवानी है, तो टीसीएस क्या एक सर्विस है। अब वो जो सर्विस है, मुझे वो जो प्रोडक्ट भिजवानी है, बिल्कुल किसी जगह पे मुझे लाहौर भिजवाना है, कोई खत चाहिए, कोई लेटर भिजवाना है, चाहिए कोई चीज भिजवानी है, कोई गिफ्ट भिजवाना है, तो वो अगर लाहौर भिजवाना है तो लाहौर अगर वो पहुंच रहा है, या कराची के अंदर भी अगर मैं किसी जगह पर भिजवा रहा हूँ तो मुझे खुद नहीं जाना पड़ रहा, वो लोग जो है वो पहुंचा रहे हैं उस चीज को। तो अगर वो वहां पहुंच जाएगा तो मैं कहूंगा कि मेरी जो है वो टीसीएस सर्विस को मैंने क्या किया, कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया मैंने, सही, वो कंजप्शन हो गई उसकी, सही है। उसी के हम उसको जो है सेटिस्फाई होंगे तो हम उसको पेमेंट करेंगे, अदरवाइज अगर हम सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम उसको पेमेंट भी नहीं करेंगे। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से सारे लोग, सिद्राबाजी समझ में आ गई है? यस सर। सही है। वाजिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? वाजिद भाई ने हैंड रेज किया अपना। जी वाजिद ने शायद गलती से, वाजिद भाई जो है हमारे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो गलती से शायद हैंड रेज हो गया। ऐसे ही है वाजिद? आवाज क्या कह रहे हो? नहीं सर, आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है? इश्यू है सर आपकी माइक का। आवाज जो है वो एक दो लोगों को मसला हो सकता है, मे बी नेट की वजह से। अच्छा, देखिए हमारे पास यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है। अच्छा, एक बात और छोटी सी मैं कर दूं यहाँ पर, ताकि सब जो है वो समझ जाए इस बात को। देखिए हमारे पास अभी जो आप कनेक्टेड हैं, चाहे वो जूम के ऊपर कनेक्टेड है, और हमारी क्लास 1.5 घंटे की क्लास है, चाहे तो 1.5 घंटे की क्लास हमारी 6 बजे के करीब हमारी ये क्लास ऑफ होगी। ये जो सेशन होता है जूम के ऊपर उम्मन 40 मिनट्स का या 1 आवर का सेशन है। तो 40 मिनट या 1 आवर का ये जो सेशन है जूम के ऊपर, चाहे इन केस अगर ये बीच में एंड हो जाता है, जैसे इसमें टाइमर चलेगा बीच में एंड हो जाएगा, तो फौरन बाद हम दोबारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। चाहे यानी आप क्या होगा, आप एक बार एग्जिट करेंगे और फौरन ही आप दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। चाहे मैं फौरन ही दोबारा मीटिंग शुरू कर दूंगा तो आप क्या करेंगे, रिकनेक्टेड कर लेंगे उसको। सही, ये बात समझ में आ गई सबको? ये नहीं समझेंगे क्लास खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गई, नहीं, जी दोबारा सर। क्लास हमारे अपने टाइमिंग पर ही ऑफ होगी। अच्छा देखो, अब मैं जो कंजप्शन की बात कर रहा था कि हमारे पास जो कंजप्शन है वो किस कैटेगरी की है, तो इसमें हमने कहा एक प्रोडक्शन है, एक एक्सचेंज है, एक कंजप्शन। दुनिया में आप किसी भी बिजनेस को लेते हैं, किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को लेते हैं, तो इन तीनों में से किसी ना किसी स्टेज पर लाई करेगी, किसी ना किसी इनमें से किसी एक में होगी। या तो वो प्रोडक्शन का पार्ट होगी, या वो एक्सचेंज का पार्ट होगी, या वो कंजप्शन का पार्ट होगी। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग बिजनेसेस की, हमारे पास चाहे कोई शख्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्टर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है वो किस कैटेगरी में आएगा, प्रोडक्शन में, एक्सचेंज में, या कंजप्शन में? क्या कहते हो? एक्सचेंज। एक्सचेंज में आएगा। बिल्कुल आमना अब्बासी, आमना नदीम, आपने सही बताया कि वो किस में आएगा, वो आएगा एक्सचेंज के अंदर हमारे पास। सही, तो वो एक्सचेंज में आएगा। लेकिन अगर मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, प्रोडक्शन, तो वो प्रोडक्शन में आएगा। वो किसका पार्ट है? प्रोडक्शन का पार्ट। प्रोडक्शन मोबाइल फोन जो है वो प्रोडक्शन का पार्ट है। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है? यस सर। अच्छा, यस सर। अब देखो यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है
कि इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज की, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसी को फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में, सही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी एक्टिविटीज के अंदर। प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्चरी एक्टिविटीज, इसी की टाइप्स आ जाती हैं। यानी इसकी एक टाइप जो है इकोनॉमिक के अंदर हम कहते हैं ये प्राइमरी है, किसकी, प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन की एक टाइप क्या है, प्राइमरी कहते हैं हम। सही, ये 2 लोगों ने हैंड रेस किया है, किस किसने हैंड रेस किया है, मुझे नजर नहीं आ रहा है। सही, एक टाइप इसकी जो है वो सेकेंडरी है, एक टाइप इसकी जो है वो टर्चरी है, एक टाइप इसकी जो है वो क्वाइनरी है, और एक इसकी जो है वो क्वाटरनरी है। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं। इकोनॉमिक्स के हिसाब से जब तुम नोट देखोगे फिजाबाजी, जब तुम नोट देखोगी तो प्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे ही तुम्हें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, क्वाटरनरी और क्वाइनरी नजर आएगा। पहले नंबर पे तुम्हें ये नजर आएगा, सही, कि पहले नंबर पे प्राइमरी, सही है, पहले पे प्राइमरी, प्राइमरी के बाद दूसरी टाइप है सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद फिर है टर्चरी, फिर है टर्चरी तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे क्वाटरनरी है, ये वाली चौथे। सर ये जी कमर्शियल कंजम्पशन की आ रही है ये? नहीं, कंजप्शन अपनी जगह है, तुम 5 ईयर वाले पोर्शन की तरफ जाओ, बल्कि मैं स्क्रीन नजर आ रही है ना, अभी दिखा देता हूँ, सब्र कर जाओ। ये फिर आती है तुम्हारे पास क्वाइनरी एक्टिविटीज 5वें नंबर पे। चाहे मैं तुम्हें इसी नोट्स में, सबको नोट्स नजर आ रहे हैं ना, मैं नोट्स में ही दिखा देता हूँ तो सबको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये नजर आ रही है तुम्हें, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें देखो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की 3 सबसे पहले वो कह रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एक्टिविटी है, सही है। सेकेंडरी के बाद तुम्हारे पास जो है वो कौन सी है, वो है टर्चरी, क्वाटरनरी, और क्वाटरनरी के बाद क्वाइनरी, और फिर एक्सचेंज और फिर कंजप्शन। सही है, तो ये हमें थोड़ा सा इसमें फर्क नजर आता है। सही है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि कमर्शियल के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये यूसुफ रहमानी साहब ने जो हमें चार्ट बना के दिया है कमर्शियल एक्टिविटीज का, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें हमारे पास वो किस तरह है। सही, अच्छा इसके अंदर देखो क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन हमारे पास मौजूद है। इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्चरी है, क्वाटरनरी और क्वाइनरी। अच्छा होता क्या है, पहले ये बात समझने की जरूरत है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, क्वाटरनरी क्या है, हमें इसमें समझने की जरूरत है। व्हाट इज प्राइमरी, सबसे पहले लेवल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। सही है, अच्छा देखो ये बात याद रखना बेटा, ये प्रोडक्शन के सब यूनिट तस्वुर किए जाते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से, यूसुफ रहमानी साहब ने लेवल के हिसाब से उसको अलग से मेंशन कर दिया। सही, लेकिन बात एक ही है। सही, इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसकी वही डिफाइन किया और यूसुफ रहमानी साहब ने भी उसको वही डेफिनेशन दी है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये कहेंगे नहीं जनाब उसके अंदर तो अलग बताया है, उसके अंदर तो कुछ और है, और इकोनॉमिक्स में इसको कुछ और कह रहे हैं। नहीं, इकोनॉमिक्स और कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर प्राइमरी जो प्राइमरी उसमें है वही प्राइमरी कमर्शियल एक्टिविटीज में भी है। ऐसा नहीं कि कोई उसके अंदर जो है बहुत बड़ा फर्क मौजूद है। सही, क्लियर है, याद रहेगी ये बात। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहले चीज है वो है प्राइमरी। प्राइमरी की जब मैं बात करूं तो प्राइमरी क्या है बेटा, जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज है, और वो एक्टिविटीज जो हमारे पास इब्तदाई दौर में हम जो काम करते थे, क्या करते थे, इब्तदाई दौर में हम जितने काम करते थे शुरू में, वो सारे के सारे हमारे जो है वो प्राइमरी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती है हमारी। इब्तदाई दौर में हम क्या क्या काम कर रहे थे, अगर तुम्हें याद हो, इब्तदाई दौर में हम काम कर रहे थे गैदरिंग का, याद है मैंने कहा था एक गैदरिंग का अमल क्या था, आप जो है वो फल तोड़ कर खाते थे। सही, फल तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, पत्ते तोड़ कर खा रहे हैं। सही, तो वो जो था वो प्राइमरी एक्टिविटी था। आज भी फल तोड़ने का काम जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी। फिर दूसरा इसमें जो आप पुराने दौर में काम कर रहे थे, चाहे वो काम था आपके पास हम ये कहते हैं कि फिशिंग का, सही, या हंटिंग का, या आप एक काम कर रहे थे माइनिंग का, या आप कर रहे थे एग्रीकल्चर। याद है मैंने जो स्टोरी सुनाई थी आपको कि इब्तदाई दौर में इंसान क्या क्या काम कर रहा था, तो हमने ये पढ़ा था कि इंसान जो है वो गैदरिंग कर रहा था, इंसान फिशिंग कर रहा था, इंसान हंटिंग कर रहा था, इंसान दरख्त काट रहा था, जंगलात, चाहे लंबरिंग जिसको हम कहते हैं, चाहे इंसान मवेशी पाल रहा था अपनी ग़िज़ाई जरूरत को पूरा करने के लिए।
चाहे इंसान खुदाई कर रहा था, माइनिंग प्रोसेस कर रहा था मेटल डिस्कवर करने के लिए या मुख्तलिफ मिनरल्स को डिस्कवर करने, तो ये सारे काम क्या है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है। अच्छा, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, हम इसको भी कहते हैं हर वो काम जो आपको किसी काम को करने के लिए पहले करना पड़े, उसको आप नाम देते हैं प्राइमरी एक्टिविटी का। हर वो काम जिसको आपको क्या करना पड़े, उस काम को अंजाम देने के लिए आपको वो काम पहले करना पड़े, चाहिए, तो आप कहते हैं ये काम कैसा है, ये काम प्राइमरी एक्टिविटी है आपकी। अगर उस काम को आपको अंजाम देना पड़ रहा है, उस काम को आपको करना पड़ रहा है, तो आप कह रहे हैं भाई ये काम हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है। चाहिए, अब हर वो काम कैसे, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं, बात शायद तुम लोग समझ पाओ। चाहिए, मैं ये कहूँ तुमसे कि बिलफर्ज तुम जो है वो बिरयानी बनाना चाहते हो। क्या बनाना चाह रहे हो? बिरयानी बनाना चाह रहे हो। क्या बिरयानी के लिए चावल तुम्हें चाहिए? बिरयानी बनाने के चावल चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे? चावल चाहिए ना बिरयानी बनाने के लिए। अब जब बिरयानी बनाने के लिए जब तुम्हें चावल चाहिए, आपकी आवाज बहुत कट रही है। कौन है ये? मानो सिद्राबाजी है, हुरैन है, हुरैन। देखो, आपको बिरयानी बनाने के लिए चाहिए, वो आपको चाहिए चावल, और चावल के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, काश्तकारी करनी पड़ेगी, पहले आपको फसल काश्त करनी पड़ेगी। तो चावल की जो काश्त है वो अमल कहलाता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। चाहे तो वो आपने कह दिया ये कैसा काम है, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। चाहे यानी आपको चावल बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए आपको पहले ये काम करना है। इसी तरह अगर मैं कहूँगा आपको चीनी, शुगर, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, शुगर दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं आप, तो शुगर बनाने के लिए आपको जो है वो चाहिए गन्ने की काश्त। गन्ना होगा तो शुगर बनेगी आपके पास, चीनी बनेगी, या आप चुकंदर से काश्त करेंगे। चाहे तो दोनों सूरतों में आपको जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर मैं कहूँ आपको पंखा बनाना, आपके घर में पंखा लगा हुआ है आपके सरों के ऊपर, चाहे, और आपको पंखा बनाना है, तो पंखा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी दरकार है? सही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी दरकार नहीं है आपको। आपको क्या दरकार है? आपको चाहिए उसके लिए माइनिंग एक्टिविटी। सही है, आपके पास मेटल होगा, सही, आपके पास क्योंकि फैन जो है वो बनता है किससे, आयरन से या कॉपर से। सही, आपको आयरन चाहिए या कॉपर चाहिए, उसके अंदर दोनों चीजें चाहिए उसको बनाने के लिए। कहीं पर आयरन लगता है और कहीं पर उसका कॉपर का इस्तेमाल होता है। तो आयरन और कॉपर जब आपको चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप आयरन और कॉपर की मदद से काम करते हैं उसके अंदर। सही है, तो आयरन और कॉपर को हासिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्राइमरी एक्टिविटी से गुजरना पड़ेगा। वो प्राइमरी एक्टिविटी है माइनिंग की। आप क्या कहेंगे, आप माइनिंग करनी पड़ेगी तो आप हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज वो काम नहीं हो पाएगा। सही है, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अच्छा, ये मुझे यस एक नहीं बोला, बाकी सारे जो है वो सो रहे हैं क्या? जी सर। यस सर। यस सर। अजी भाई जाग रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। सही है। अरीबा और अब्दुल मोइस जी भाई, ये क्या है अटेंडेंस? अभी क्या फायदा, एक क्लास हो गया, अब इसके बाद करा लो। अच्छा चलो देखेंगे। यहाँ पे हमारे भाई अच्छा, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है? यस सर। अच्छा, अब मैं Yes, जा रहा हूँ सेकेंडरी पे। मैं किस पे जा रहा हूँ? सेकेंडरी पे। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है आपके पास? प्राइमरी सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तुम्हें अगर याद हो, यस सर। कहते हैं फैक्ट्री में काम करने को। सही, हर वो काम जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, हर वो काम जो फैक्ट्रीज में किया जा रहा है, कंपनी के अंदर हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, सही, उसको आप कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी की खासियत ये कि इसके अंदर प्रोडक्ट की शक्ल चेंज हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट की शक्ल वैसी नहीं रहती जैसे कि पहले थी आपके पास। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं प्रोडक्ट की शक्ल क्या हो गई है, चेंज हो गई है, तो उसको आप सेकेंडरी एक्टिविटी का नाम देते हैं, आप सेकेंडरी का नाम देते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, तुम जो है वो मेटल तुमने निकाला, जमीन से एक्सट्रैक्ट किया, तो जब तुमने मेटल जमीन से एक्सट्रैक्ट किया होगा तो वो जमीन से एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो मेटल वैसे का वैसे ही नहीं रहेगा। मेटल क्या हो जाएगा, उसको जब आप रिफाइनरी में लेकर आएंगे, आप उसको प्रोसेस कराएंगे, चाहिए, तो फिर जाकर वो उसकी शक्ल निकलेगी, और फिर जब वो शक्ल निकलेगी आयरन या कॉपर की, और उसके बार्स बनेंगे, चीजें बनेगी, तो आपने उसकी शक्ल क्या किया, चेंज कर दिया। चाहे फैक्ट्री के अंदर आपने आयरन निकाल के आपने उससे पंखा बनाया, तो अब क्या मैं कहूँ, ये आयरन वैसे ही आयरन है जैसा कि निकाला था,
आपने उसकी शक्ल को क्या कर दिया, टोटली चेंज कर दिया। है वही, सही, आयरन से ही बना हुआ, लेकिन अब उसकी वैसी प्रोडक्ट नहीं है। उसकी प्रोडक्ट में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। सही, क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको? तो जब शक्ल चेंज हो जाए तो आप कहते हैं कैसी काम है, सेकेंडरी एक्टिविटी। कुछ याद है सेकेंडरी एक्टिविटीज कब से शुरू हुई थी? उतबा बताएंगे मुझे। यस सर। उतबा ये कैमरा ऑन रखना है, ये जो तुम बार बार कैमरा ऑफ कर रहे हो ना। और अली भाई ये जितने लोगों ने कैमरा ऑफ किया हुआ है, खासकर मुझे नजर आ रहे हैं, ये सारे अपने कैमरे ऑन करके बैठे। सर मेरा जेन्युइन रीजन है। क्या जेन्युइन रीजन है भाई? बता नहीं सकता। बता नहीं सकता? ये क्या बात हुई, बता नहीं सकता? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर, बता नहीं सकता टोपी। सर मैं और अटेंटिव बैठा हूँ, हर बात का जवाब दे दूंगा। अच्छा, देखते हैं। ये तो बताओ सेकेंडरी एक्टिविटी कब से शुरू हुई? जी हरी भाई। वो तो उद्बा से पूछा था ना। उद्बा भाई ने तो मना कर दिया ना। उद्बा कह रहा है मुझे पता ही नहीं है। सर मुझे पता तो नहीं है, लेकिन अभी आपने बोला कि चीजों की शक्ल चेंज हो जाती है, मैंने कि ये तो नहीं, इसका मतलब मेरा सवाल ये है कि शुरू कब से हुई? मेरे सर सवाल। इंडस्ट्री। अच्छा, ये रज्जाक भाई बताए हमारे। देख रहा हूँ सर। जी रज्जाक। सर पता नहीं है मुझे। पता नहीं है। सिदराबादी हमारी। सिदरा कमर्शियल एक्टिविटीज कब से शुरू हुई है? ये सेकेंडरी एक्टिविटीज कब से शुरू हुई है? सिदरा आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है। हाँ, तो कब से शुरू हुई है? नहीं पता। नहीं पता। समीर भाई हमारे। सर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है। मैन्युफैक्चरिंग तो इंसान काफी अरसे से कर रहा है। ये आमना अब्बासी बताया मुझे, अब्बासी साहब। जी अब्बासी साहब। नहीं पता सर। आपको नहीं पता? यहाँ क्लास में किसी को पता है तो वो रिप्लाई करे, मुझे बताए जल्दी से। सर प्राइमरी नहीं से सर। start हुआ है? उमना बता रही है, उमना जी। डार्क एज से उमना सेकेंडरी एक्टिविटीज पूछ रहा हूँ मैं, प्राइमरी नहीं पूछ रहा। सर मैंने तो बोला ही नहीं। सर प्राइमरी से स्टार्ट होती है। क्या कह रही हो? सर प्राइमरी से स्टार्ट होती है, जैसे मेटल निकलता है फिर हम उसको बिजनेस में देते हैं। सर सेकेंडरी और सर, प्राइमरी तो डार्क एज साथ ही स्टार्ट हुए होंगे ना सर? नहीं, मैंने बताया था, सारे भूले हुए हैं यहाँ पे, किसी को भी याद नहीं आ रहा। सर फैक्ट्रीज कहा था आपने। हाँ, फैक्ट्रीज कब से शुरू हुई? जब से बनी है। मैंने एजेस ऑफ मैन पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने तस्करा किया था इंडस्ट्री का। डार्क एज सही, रॉन्ग नंबर। मैंने कहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750। हाँ 1750। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो सबको याद आ रहा है 1750। सही, चीटिंग करके हाँ जब सर 1750 से होगा। घर में बैठे हुए, सही, सारी चीजें मौजूद हैं, फिर भी जो है वो जवाब देने में पता ही नहीं। 1750 पेज नंबर याद नहीं है। नंबर याद नहीं है बेटा, मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास के अंदर। सही, अगर याद हो। सही है, बोर्ड के ऊपर चीजें लिख रहे थे हम। सही है, तो 1750 एडी के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज हुई। सही है, और यानी आज से 250 साल पहले। सही है, क्यों सेकेंडरी एक्टिविटीज हुई? हम ये कहते हैं कि 250 साल पहले हमारे पास जो है वो स्टीम इंजन बना था बर्तानिया के अंदर, यूरोप के अंदर। हमने कहा था स्टीम इंजन जो भाप से चलता है, स्टीम इंजन जो टेक्सटाइल से रिलेटेड था, वो यूरोप में लगा, बर्तानिया में लगा, और बर्तानिया में जो है वो बाकायदा फैक्ट्रीज की बुनियाद रखी गई। सही, और वहां से फिर फैक्ट्रीज सेकेंडरी एक्टिविटीज का आगाज हुआ हमारे पास। तो हम कहते हैं फिर फैक्ट्रीज में बड़े बड़े, इससे पहले लोग ज्यादातर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में काम करते थे।
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज की तरफ डाइवर्ट होना लगे, सही, और फैक्ट्रीज की तरफ, फैक्ट्री के काम की तरफ डाइवर्ट होने लगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? सेकेंडरी यस सर। सेकेंडरी कब से शुरू हुआ? यस सर। कब से शुरू हुआ Yes, sir. सेकेंडरी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था? 1750। 1750 के अंदर, सही है। अच्छा, यहाँ पर इसके नीचे अगर देखो तो यहाँ पर लिखा है हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज। क्या लिखा हुआ है? हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज। हायर सेकेंडरी एक्टिविटी। हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है बेटा, इस बात को जरा समझेंगे। सही, हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है? जब हम ये बात करते हैं कि आज जो जदीद मशीन है, देखो एक मशीन वो है जो 1750 में बनी, पुराने दौर में। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं, सबको बात समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। मैं कहूँ एक कंप्यूटर वो है जो इब्तदाई दौर में बना था, सही है। वो कंप्यूटर आते थे बड़े कंप्यूटर, सही, या हार्ड ड्राइव उनकी बड़ी थी आपके पास, सही। लेकिन फिर आपके पास जो है वो पेंटियम्स आए। आज पेंटियम की कई कैटेगरीज आ गई हैं। तो आज अगर देखें तो आज क्या है, साइज रिड्यूस होते जा रहे हैं। पहले जो कंप्यूटर था वो अगर कोई लिमिटेड काम कर पा रहा था, जैसे अगर मैं बात करें पहले फ्लॉपी डिस्क में काम होता था, चंद एमबी की आप फाइल सेव करा पाते थे और वो भी बड़ी महंगी आती थी, सही। लेकिन आज आपके पास जो है वो छोटा साइज है, सही, लेकिन उस छोटे साइज के कार्ड के अंदर, सही, मेमोरी कार्ड के अंदर आपके पास जो साइज है वो बहुत ज्यादा है। कई जीबी आप उसके अंदर डाटा स्टोर कर पाते हैं। ऐसा है या नहीं है? सही, मैं कहूँ आज मार्केट में 128 जीबी का, सही, 256 जीबी के कार्ड्स आराम से अवेलेबल है, सही। तो महंगे जरूर है लेकिन वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीजें बढ़ती चली गई। सेकेंडरी एक्टिविटी से हायर सेकेंडरी क्या है? जब देखो एक काम पुरानी फैक्ट्रीज में हो रहा था, एक काम आज की नई फैक्ट्रीज के अंदर हो रहा है। नई फैक्ट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, सारा काम ऑटोमेटिक मशीन है, जदीद मशीन है, सही। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ऐसी हैं जो सारा रोबोटिक काम कर रही है, रोबोट्स काम कर रहे हैं। इंसान जो काम करने वाले हैं वो कम है और मशीनें जो काम करने वाली है वो ज्यादा है, यानी मशीनों से सारा काम ऑपरेट हो रहा है, सारा काम मशीनें कर रही है, सही। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, आप सब ने एक प्रोग्राम आता है फूड फैक्ट्री या मेगा फैक्ट्री, देखा है आप लोगों ने? डिस्कवरी फूड फैक्ट्री में, सही। तो अगर आपने वो प्रोग्राम देखा, अंदर जो है वो फैक्ट्रीज दिखाते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के, उनमें काम कैसे हो रहा है, वो किस तरह काम करते हैं। तो उसमें वो बताते हैं पहले हम बिल्कुल ये काम मैनुअल करते थे या हमारे यहाँ इस काम को करने के लिए इंसान ज्यादा थे, लेकिन आज हमने क्या किया, आज हमने जदीद मशीनें हायर कर दी और हमारे पास जो सारा काम है वो आज जदीद तरीके से हो रहा है। इसमें हमें इंसानों का इस्तेमाल हम कम कर रहे हैं बल्कि मशीनों के जरिए हम काम ज्यादा कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं कहूँ, आपने डिस्कवरी चैनल्स के ऊपर अगर आपने देखा हो कोकेन की प्रोडक्शन, अगर आपने कोकेन की प्रोडक्शन को देखा हो आपने, तो आपने इस बात को नोट किया होगा कि उसके अंदर शुरू से लेके आखिर तक सारा काम मशीनें कर रही है, सारा काम रोबोट्स कर रहे हैं। सिर्फ इंसान क्या कर रहा है, कंप्यूटर में बैठ के एंट्री कर रहा है, सही। वो बता रहा है भाई इतने यूनिट बनाने, इतनी चीजें बनानी है, सही। या चीजों को जहां डब्बों में, जिन जगहों पर मशीनों में डालना है उसने वहां पर उनको लगा दिए, बाकी सारा काम मशीन कर रही है, सही। आपको कोई भी काम उसमें करने की जहमत नहीं पड़ रही, सही। सारा काम मशीन कर रही है, सारा काम खुद ब खुद होता जा रहा है। इवन के आपके पास अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो है वो वेयर हाउस तक, जो आपके पास वेयर हाउसेस बने हैं, उन वेयर हाउसेस तक जो है वो सारा काम मशीनें कर रही है। और आपने देखा हो तो वो जो वेयर हाउस के अंदर लोड का काम है, यानी जब आपको ट्रक आकर लग रहे हैं और ट्रकों के ऊपर केन लोड करना है, वो काम भी रोबोट्स कर रहे हैं, मशीनों के जरिए हो रहा है। इंसान सिर्फ कमांड डाल रहा है बैठ के कंप्यूटर के ऊपर कि भाई इस ट्रक के अंदर जो है उतना सामान लोड कर दो, तो सारा काम इलेक्ट्रॉनिक उसके जरिए जो है, रोबोट्स के जरिए सारा काम हो रहा है। तो ये जो काम आज जिद्दत हो रही है, जिसके अंदर इंसानों की जरूरत कम हो गई है, वो है हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज। कुछ बात समझ में आई सबको? बात समझ में आ गई सबको बेटा? यस सर। अच्छा देखो है क्या हमारे पास, अगर हम ये कहें कि हमारे पास, इसकी एक और एग्जांपल समझाने के लिए कहूँ, हमारे पास वाटर बोर्ड के अंदर जो है कराची शहर के अंदर ही अगर हम बात करें, कराची शहर में एक प्लांट है जिसको हम K3 का प्लांट कहते हैं, सही। NEK K3 क्या कहते हैं? NEK K3 आपने ठीक है, NEK K3 सही। इसका एक पंपिंग का प्लांट है, किसका प्लांट है? पंपिंग प्लांट, पंपिंग, सही है। पंपिंग स्टेशन आप उसको, हमारे पास एक पंपिंग स्टेशन है जहाँ से कराची को पानी सप्लाई किया जाता है, कराची के अंदर मौजूद है,
सही, इस पंपिंग स्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इस पंपिंग स्टेशन में यही कराची के अंदर, सही है, उसमें क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई पंपिंग की ना, यानी पंप्स लगे हुए, पानी के पंप लगे हुए, सही है। और उन पंप्स को ऑपरेट करने के लिए आपके पास एक रूम के अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, सही, एक स्क्रीन लगी हुई है और उस स्क्रीन के ऊपर सारा काम होता है, यानी आपको सारा काम कंप्यूटराइज किया हुआ है, सही। जैसे अभी आपके पास मोबाइल की या कंप्यूटर की स्क्रीन आ रही है, सही है। फिजा कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर आवाज बहुत कट रही है। आवाज बहुत कट रही है बेटा, ये कुछ नेट का इशू है कुछ लोगों के साथ ना, जिनकी वजह से उनकी आवाज जो है वो कट रही है, सही है। तो अगर थोड़ा सा आपका नेट अच्छा होगा तो आपके लिए मसला नहीं होगा। अच्छा, हैंड फ्री भी आप अगर यूज करेंगे तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा, तो यानी बाद दफा ऐसा होता है कि आवाज शोर की वजह से आपको लग रहा होता है, तो हैंड फ्री की वजह से भी वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, मैं K3 के पंप की बात कर रहा था। K3 का जो पंप है बेटा, उसमें क्या है कि वहां पर एक रूम बना हुआ है, उस रूम के अंदर क्या है, एक कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो प्लांट आवाज सही नहीं आ रही। कौन कौन से पंप चल रहे हैं इस वक्त, वो सारे पंप्स जो है वो उसके अंदर शो कर रहा होता है, सही, कि कौन सा पंप चल रहा है। फिर अगर मैं कहूँ वहां पे 5 से 6 पंप्स लगे हुए बड़े बड़े, सही, तो वो पंप जो है वो उनका रिकॉर्ड आ रहा होता है कि कौन सा पंप ऑन है और कौन सा पंप ऑफ है, कौन सा पंप कब तक चल रहा है, कितनी देर से चल रहा है, कौन से पंप का टेम्परेचर कितना हो गया है, सही, कितनी देर में जो है वो हीटअप उसका जो है वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, सही, कितनी सप्लाई कर रहा है वो, पानी का लेवल कितना मौजूद है, सही, कब कौन सा वॉल खोलना है, कौन सा वॉल बंद करना है, सही, ये सारा काम, सही है, वो एक कंप्यूटर स्क्रीन से कर रहा है। वो काम जिसको करने के लिए आपको बंदे चाहिए थे, वो बंदा जाए, देखे, करे उसको मैनुअली, उस काम को आप सिर्फ एक क्लिक से, एक माउस के बटन से कर पा रहे हैं। मैं कहूँ आपने बैराजेस के गेट देखे होंगे, जो लोग बैराज की तरफ गए हो, शक्कर बैराज या गुड्डू बैराज, तो वो जो जैसे गेट्स बने हो पानी को रोकने के लिए, ऐसे ही हमारे पास जो पंपिंग का चैनल है, उस चैनल पे गेट लगा हुआ है, चाहे वो गेट हाइड्रोलिक गेट्स हैं, चाहे उन गेट्स को ओपन या ऑफ बंद खोलने के लिए या बंद करने के लिए लोग दरकार होते थे, कि उसको जो है वो 4 4 लोग मिलके उस गेट को खोलते थे और बंद करते थे। तो वो क्या है, वो अब एक बटन पे हो गया है, एक बटन आपको इलेक्ट्रॉनिक उससे वो बटन करना है, वो हाइड्रोलिक ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे खुल भी जाएगा और वहां से बंद भी हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा काम क्या हो गया, मशीन हो गई, इसको हम कहते हैं ये क्या है, हायर सेकेंडरी स्कूल। अब देखो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, कराची जैसे शहर के अंदर, यहाँ पर अगर ये जदीद चीज मौजूद है, तो दुनिया के जो और तरक्की याफ्ता ममालिक है वो उससे कहीं आगे होंगे, उससे कहीं ज्यादा काम कर रहे होंगे, सही। तो हमारे पास हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज, हम यही कहते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो जदीद मशीनों के जरिए जो काम हो रहा है, जो रोबोट्स के जरिए काम हो रहा है, वो सबका सब हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। उसके बाद है टर्चरी। अच्छा देखो यहाँ पर टर्चरी क्या है बेटा, इंसान जो काम करते हैं, कौन काम करता है, इंसान जो काम करते हैं, इंसान। इंसान जो काम कर रहे हैं वो कहलाता है टर्चरी एक्टिविटीज। अच्छा ये बात याद रखने की है, ये दो, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, ये दोनों है प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसी अशिया की बात कर रहे हैं, किसी चीज की बात कर रहे हैं। जबकि टर्चरी जो है वो सर अजान हो रही है। क्या कह रहे हो, हमारे किसी भाई ने कुछ बोला और बीच में रुक गए वो। सर बोला अजान अजान हो रही है। अजान हो रही है, बिल्कुल अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते, चलो वेट कर लेते ताकि आपको आवाज पर क्लियर है।
अच्छा जनाब, अजान खत्म हो गई। अब पहले तो ये जूम यूजर कौन है भाई, जरा अपनी शक्ल भी दिखाएं मुझे और अपना नाम बताएं मुझे। अस्सामुद्दीन अस्सामुद्दीन। अस्साम भाई हमारे, शक्ल नजर नहीं आ रही अस्साम भाई की हमें। अस्साम भाई आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही। कैमरा ऑन कर लिया आपने अपना? ये और भी कोई कनेक्ट हो रहा है। खैर, टर्चरी के बाद हम आगे चलते हैं। टर्चरी क्या था मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हम जो सर्विसेज बिजनेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सर्विसेज बिजनेस की। सही है, तो सर्विसेज बिजनेस की जो हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ये क्या है? टर्चरी है। सही है, यानी हमारा जो सर्विसेज बिजनेस है वो टर्चरी है, यानी इंसान जो भी काम कर रहा है वो टर्चरी कैटेगरी के अंदर शुमार किया जाता है। अच्छा, यूसुफ रहमानी साहब के मुताबिक इंसान जो भी काम कर रहा है वो टर्चरी है। जब हम इकोनॉमिक के हिसाब से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, अच्छा यूसुफ रहमानी साहब ने भी इसका तस्करा किया, लेकिन यूसुफ रहमानी ने कहा हर इंसान जो काम कर रहा है वो टर्चरी है। सही है, लेकिन साथ में जो लोअर ग्रेड का काम कर रहे हैं वो भी टर्चरी है। तो यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि टर्चरी की जब हम बात कर रहे हैं तो टर्चरी से मुराद हमारे पास ये है कि वो लोग जो लोअर ग्रेड में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं? लोअर ग्रेड के। लोअर ग्रेड से क्या मुराद है? हमारे पास प्यून है, चौकीदार है, गार्ड्स हैं हमारे पास, सही, हमारे पास रिसेप्शनिस्ट है, हमारे पास क्लर्क्स हैं, हमारे पास कैशियर्स हैं। सही, ये सब वो लोग हैं जो कौन है? लोअर ग्रेड के लोग हैं। सही, ये जो लोअर ग्रेड के लोग हैं इनको हम ये कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? ये टर्चरी एक्टिविटीज कर रहे हैं। सही, इनका जो काम है वो कैसा काम है? टर्चरी एक्टिविटीज का काम है। हम इनको टर्चरी एक्टिविटीज में शुमार करते हैं। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? यानी हमारे पास हमारे पास जो लोअर ग्रेड के लोग हैं उसको हम किस में दे रहे हैं? उसको हम नाम दे रहे हैं टर्चरी का, कि वो क्या है? टर्चरी एक्टिविटी। अच्छा, लोअर ग्रेड ये तो हो गया लोअर ग्रेड। टर्चरी वाले कौन से हो गए? ये हो गए लोअर ग्रेड के। टर्चरी के बाद आपके पास, पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी क्वाटरनरी की, क्वाटरनरी एक्टिविटीज। किसी भी दायरे में, किसी भी फर्म में एक तो वो लोग होते हैं जो लोअर ग्रेड पे काम कर रहे हैं, एक वो होते हैं जो जिसको हम कहते हैं मिडिल मैनेजमेंट। सही, यानी एक लोअर मैनेजमेंट है आपके पास, एक है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट क्या होगी आपके पास? वो मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट से डिसीजंस लेती है और उसके बाद जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है और उसको फॉलो करवाती है। सही, जैसे इस क्वाटरनरी के अंदर मैं कहूँगा आपके पास कंपनीज के अंदर मैनेजर्स जो होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, असिस्टेंट हैं आपके पास। मैं कहूँ कोचिंग जैसे हमारा है, इसके अंदर जो टीचर्स मौजूद हैं,
चाहिए आपके पास, वो आप कहते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटी। इसके अंदर उम्मन वो लोग होते हैं जो कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री रख रहे होते हैं या कोई स्किल्स रख रहे होते हैं, तो आप कहते हैं भाई ये क्योंकि इस स्किल्स का काम है तो ये इस कैटेगरी के अंदर शुमार किया जाएगा, ये बंदा जो है इस काम को कराने का जिम्मेदार है। सही, तो उसको हम क्वाटरनरी के अंदर शुमार करते हैं। सही, क्लियर है बात, समझ में आ गई? इसको हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये क्या है, ये मिडिल मैनेजमेंट है। सही, क्लियर है बात, आ गई समझ में सबको? सर ये समझ नहीं आया क्वार्टरनरी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अली देखो, मिडिल मैनेजमेंट, चाहे हमारा कोचिंग है, चाहे कोचिंग के अंदर रिसेप्शनिस्ट मौजूद हैं, चाहे कोचिंग के अंदर जो है वो इंक्वायरी देने वाले हैं, कोचिंग के अंदर कैश लेने वाले हैं, कोचिंग के अंदर गार्ड्स हैं, बुआ हैं, ये सब टर्चरी के अंदर है, लोअर ग्रेड के लोग हैं ना। चाहे क्वाटरनरी में कौन है? मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट में कौन है? जो टीचर्स मौजूद हैं आपके पास, चाहे ये आपके डिप्टी असिस्टेंट वगैरह जो मौजूद है आपके पास। एक मिनट होल्ड करिएगा। मैं या अच्छा बेटा देखें यहाँ ये टर्चरी वाली बात समझ में आ गई सबको कि ये लोअर ग्रेड के लोग हैं। क्वाटरनरी में क्या है? क्वाटरनरी में क्या है हमारे पास? मैं क्वाटरनरी की बात कर रहा हूँ। क्वाटरनरी के अंदर क्या है? वो लोग जो टीचिंग कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो लोग जो मिडिल मैनेजमेंट में, चाहे मिडिल मैनेजमेंट के अंदर अब मैं कहूँ यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रिफर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। चाहे वो जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आप कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये हमारी मिडिल मैनेजमेंट का हिस्सा है। चाहे ये टॉप मैनेजमेंट से पूछते हैं और उसके बाद ये काम कराते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर ऑफिस के अंदर, कंपनियों के अंदर शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, शिफ्ट इंचार्ज होते हैं आपके पास, या ये कहते हैं कि आपके पास जो है वो सुपरवाइजर्स होते हैं, सही है, सब इंजीनियर्स होते हैं। तो आप उनको कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास जो है ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज का कर रहे हैं, यानी उनकी जो एक्टिविटीज है वो क्वाटरनरी एक्टिविटीज में शुमार की जाती है। सही, क्लियर है बात, समझ में आ गई है सबको? उसके बाद है क्वाइनरी एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज है? क्वाइनरी। क्वाइनरी एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? इदारे के किसी भी उसमें जो बॉसेस जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कौन? बॉसेस जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उसको आप नाम देते हैं क्वाइनरी एक्टिविटीज का। आप कहते हैं ये कौन सी एक्टिविटीज है? क्वाइनरी एक्टिविटीज है। आप कह रहे हैं ये सारी क्वाइनरी एक्टिविटीज है, बॉसेस जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं कहूँ बॉसेस के अंदर, जैसे मैं कोचिंग की अगर बात करूँ तो आप कहेंगे बॉस जो है वो सर तौसीफ हैं, तो सर तौसीफ में जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो क्वाइनरी एक्टिविटीज है। सही है। या मैं इसको कहूँ तो कंपनीज के अंदर, जैसे कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? मैनेजर्स को ऑर्डर देते हैं, सही है, तो मैनेजर्स मिडिल मैनेजमेंट में आ गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो किस में आ गए? वो आ गए क्वाइनरी के अंदर, क्योंकि वो कंपनी के क्या है, वो बॉसेस है, चाहे सारे मेन डिसीजन उनके इख्तियार में, पावर उनके पास है, चाहे तो वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो कहलाएगी क्वाइनरी एक्टिविटी। चाहे क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। सही है। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हो रहे हैं, बोले। सर प्राइमरी और टर्शरी है, उसमें क्या फर्क है? दोनों में तो इंसान काम कर रहे हैं। देखो प्राइमरी में हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की, प्राइमरी में किसकी बात कर रहे थे? सर दोनों हम प्राइमरी में इंसान की बात नहीं कर रहे थे, हम प्राइमरी में बात कर रहे थे प्रोडक्ट की, कि वहां प्रोडक्ट कैसी है। जैसे हम वहां बात कर रहे थे गैदरिंग की, कि गैदर किया जा रहा है, फूड्स को गैदर कर रहे हैं, अशिया की बात कर रहे हैं वहां पर, सही है। लेकिन सर आपने एक एग्जांपल दी जिसमें चावल काश्तकार करेंगे, तो वो इंसान ही कर रहे हैं ना, तो एक्टिविटी उसकी एग्जांपल कर रहा है वो चावल को प्राइमरी एक्टिविटी में किसकी बात कर रहे हैं? वहां चावल की बात करें, पर चावल की नहीं, बट पर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, कोई प्रोडक्ट की बात हो रही है, उसके अंदर प्रोडक्ट कास्ट हो रही है, कर इंसान ही रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो काम जो है जो इंसान कर रहा है, वो प्रोडक्ट जो इंसान कास्ट कर रहा है, प्राइमरी एक प्रोडक्ट कास्ट कर रहा है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है,
किसी चीज की बात हो रही है, सही है। जबकि यहाँ टर्चरी के अंदर क्या हो रहा है, सर्विसेज की बात हो रही है, ये सर्विसेज बिजनेस है ये दोनों, टर्चरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो प्रोडक्ट है, सही, प्रोडक्शन है गुड्स की। बात समझ में आ रही है? ये है फर्क दोनों में। जब हम बात करते हैं ना Okay, sir. गुड्स एंड सर्विसेज की, तो टर्चरी सर्विसेज है और प्राइमरी और sir. सेकेंडरी जो है वो गुड्स है। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है? अच्छा जी, देखो, sir. क्वाइनरी की बात कर रहा हूं मैं। क्वाइनरी क्या है? क्वाइनरी के अंदर और आती है इसमें, क्वाइनरी में कि हम ये कहते हैं कि वो बंदे जो कोई क्या कहलाता है, रिसर्च कर रहे हैं, सही। तो रिसर्चर जो होता है वो अपनी रिसर्च का खुद मालिक होता है। जो भी रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च का क्या है, वो खुद मालिक है, सही। जब वो अपनी रिसर्च का खुद मालिक है तो वो जानता है कि उसने रिसर्च क्या की है, उसकी रिसर्च में क्या आने वाला है और क्या होगा उसकी रिसर्च के अंदर, सही। तो वो फैसला करता है, वो बताता है, वो चाहता है तो अपनी रिसर्च को शो करता है, चाहता है तो लोगों को रिसर्च को शो नहीं करता, मना कर देता है, सही। तो ये उसके अपने डिसीजंस के ऊपर है, सही, कि वो कैसा रिसर्च को शो कर रहा है या रिसर्च को शो नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं क्वाइनरी एक्टिविटीज के अंदर, तो अगर तुम्हें याद हो तो तुमने पता नहीं, हॉलीवुड की एक मूवी है हमारे पास, निंजा टर्टल, देखी आप लोगों ने? यस सर। Yes. तो निंजा No, sir, टर्टल no. की जो हिस्ट्री दिखाई है उसके अंदर जो एक रिसर्चर होता है वो टर्टल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है कि अगर टर्टल्स के ऊपर हम जो टर्टल्स को ये चीज खिलाएंगे तो टर्टल्स पावरफुल हो जाएंगे और उसका इस्तेमाल जो है वो हम अपनी मर्जी से फिर कर सकेंगे हम। तो वो रिसर्च के दरमियान मर जाता है, चाहे। अब ये ऐसी बहुत सारी रिसर्च है, चाहे। एक मूवी है बंदरों से रिलेटेड, जिसके अंदर पता नहीं राइस ऑफ एपेक्स नाम है, ऐसी कुछ नाम है उसका, मुझे इस वक्त मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। हॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर बंदरों के ऊपर रिसर्च हो रही थी, बंदरों के दिमाग के ऊपर। उसके दिमाग से जो है वो टैबलेट बना रहे होते हैं कि अगर हमने टैबलेट बनाई तो इंसानी दिमाग तेज हो जाएगा, चाहे। लेकिन होता क्या है कि वो टैबलेट, वो रिसर्च जो है वो बंदर खा जाता है, जिसके नतीजे में बंदर का दिमाग तेज हो जाता है और बंदर जो है वो अपने सारे बंदरों को आजाद करा देता है और फिर वो जो है वो भाग जाते हैं वहां से, सही। तो ये क्या है, ये क्वाइनरी, यानी वो जो शख्स रिसर्च कर रहा है बेसिकली, सही, जो रिसर्च का जिम्मेदार है उसको पता है उसका फैसला क्या है, उसने क्या चीज की है, सही। तो वो क्या है, वो है क्वाइनरी एक्टिविटी, सही। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? लेकिन सर रिसर्च के मतलब जो रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर भी तो कोई हेड होगा ना, वो उससे पूछे तो। देखो, जब आप अगर, सुनो, अगर तुम रिसर्च कर रही हो तो तुम अपने रिसर्च की खुद मालिक हो। रिसर्चर्स जो है रिसर्च कर रहे हैं, वो अपनी रिसर्च का क्या होता है, खुद मालिक होता है वो, सही। वो खुद जिम्मेदार होता है कि उसको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, सही है। वो सारे फैसले खुद कर रहा होता है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए या ये कोई चीज नहीं करनी चाहिए। तो हम उसकी बात करेंगे। एक रिसर्चर जो है वो भी अपनी रिसर्च का क्या होता है, मालिक होता है, सही है। वो क्वाइनरी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी कर रहा होता है, क्वाइनरी। जैसे अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल और दूं तो मैं समझा, तुम लोगों को बात समझ में आ जाएगी। अभी कोरोना आया हुआ है, दुनिया के बहुत से ममालिक कोविड के ऊपर दवाई बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिसिन बना रहे हैं। तो मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनीज में, जो कंपनी में रिसर्च कर रहा होगा, देखो एक कंपनी है मेडिसिन बनाने की, उसकी रिसर्च करने वाला जो शख्स है, मेडिसिन बनाने वाला जो शख्स है, जो उनके पास डॉक्टर्स हैं, सही, जो रिसर्चर्स हैं, जो मुख्तलिफ केमिकल्स को टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों के ऊपर अप्लाई करके देख रहे हैं कि भाई ये इससे बंदा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेसिकली कंपनी बाद में मालिक है, पहले अपनी प्रोडक्ट का, अपने उसका मालिक कौन है, जो उस रिसर्च को करा रहा है, जो रिसर्च कर रहा है। बात समझ में आ रही है? जो वहां पर बैठा हुआ शख्स है वो है मालिक, सही। वो अगर बताएगा भाई मैंने दवा कामयाब बना ली, मैंने बना ली दवा, तो कंपनी क्या कहेगी, कंपनी फिर कहेगी हाँ भाई दवा बन गई है, अब हम इस दवा की प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं, हमें कामयाब नतीजे हुए। लेकिन बिल्कुल अगर वो रिसर्चर जो है रिसर्च कामयाब करने के बाद भी, रिसर्च हो जाने के बाद भी वो क्या करे, वो जो है वो उसको छोड़ दे और वो कहे कि नहीं जनाब मैं तो इसी को कंटिन्यू रखूंगा, और मैं वो कहे कि नहीं जनाब अभी हमें रिजल्ट नहीं मिला, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट आ चुका है, सही, वो रिपोर्ट बन चुकी है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा, तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि सारे पर रिजल्ट सिर्फ उसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो अपनी रिसर्च का खुद मालिक होता है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है? क्लियर है? अच्छा सर मैं फिलहाल भाई बोले, कौन कह रहा है? लाफिस होने का भाई अल्लाह हाफिज करने वाला। अच्छा देखें, फिलहाल मैं टॉपिक को यहीं रोक रहा हूँ
क्योंकि मेरी इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी है। सही है, तो टॉपिक को यहाँ रोक रहा हूं, उससे आगे जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास जो है उसका आपका कैसा फीडबैक रहा, सही है, मतलब आज आपको समझ में आया या नहीं आया। सही। अच्छा, आज क्योंकि फर्स्ट डे था आप लोगों का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम शायद लाइव उसमें हमारे पास जो है वो उन्होंने जूम यूज कर रहे हैं, तो वो खासकर अपने मैसेज जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करेंगे और मुझे बताएंगे कि आज उनको क्लास में समझ में आया या नहीं आया, या उनको कैसे मसाइल हुए। सही है, फिर लास्ट में अपना फीडबैक भेजेंगे। कोई सवाल किसी के जहन में है तो जल्दी से कर ले। ओके सर। सवाल है किसी के जहन में? नो सर। नहीं है, नो खत्म सर। कर रहे हैं क्लास आज की, बाकी फिर हम नेक्स्ट जी पूछे, कौन कह रहा है कुछ? क्लास खत्म कर रहे हैं, कोई भी चीज पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में भी, कोई मसले की बात नहीं है। सही है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।